पूरी जनता परेशान होगी मोदी जी से, काम धंधे सारे ठप करा दिए। बताओ भूखे मर जाए, जहर खा लें, क्या खा लें? किसी पे पैसा नहीं है, किसी पे नहीं है, कोई भीख मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आधी दुकानें खुली रहती हैं, आधी दुकानें बंद हो जाती है। जो रिश्वत देता है, पैसे देता है, उसकी दुकान खुल रही है। बाकी जो 100-500 रुपए नहीं देगा तो उसकी बंद कर देंगे। सरकार जो है वो सो रही है, कुछ नहीं कर रही, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हमने प्रधानमंत्री नहीं चुना है, हमने जो प्रचार मंत्री चुन लिया है। जब तक ये अपना हमें झोला ना पकड़ा देना, लो बेटा झोला पकड़ो अब तुम घर जाओ, जब तक ये हटेंगे नहीं। किसी को कुछ नहीं मिला, इतनी जनता खड़ी है भाई, किसी को कुछ मिला है मोदी जी? लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और अभी हम दिल्ली एनसीआर में खड़े हैं और बात करेंगे जैसे कि पहले प्रधानमंत्री की जो फोटो एक बार दाना खिलाते हुए मोर के साथ बहुत वायरल हुई थी, और अब कुछ दिन पहले कल की फ़ोटो है जिसमें कल परसों की फ़ोटो है जिसमें प्रधानमंत्री तोते के साथ फ़ोटो खिंचवाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब बात करेंगे कि जिस तरीके से बेरोज़गारी बढ़ रही है और लॉकडाउन के बीच में जिस तरीके से बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ी, उससे बात ना करके आप जो प्रधानमंत्री जो हैं वो मोर और तोते के साथ जो फ़ोटो खिंचवाते हैं, इसका सोशल मीडिया से पे लेके जमकर आलोचना कर रहे हैं। अभी हम ज़मीनी स्तर पे यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग यहाँ पे पहुँचे हैं, यहाँ पे तमाम लोग खड़े हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या हालात हैं देश में। अभी 1 नवंबर से बैंक के नियम भी चेंज हो चुके हैं। सेविंग अकाउंट में आपको बता दें कि अगर पैसे 3 बार से ज़्यादा जमा करते हैं तब हर जमा करने पे 40 रुपये लगेगा, और महंगाई भी बहुत है। तो क्या फ़र्क पड़ रहा है आम जनता के? क्या पीएम सुन रहे हैं या सरकार नहीं सुन रही? क्या बात करेंगे? आप कह रहे हो कि गरीब का नेता हूँ, गरीब हूँ। प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं मैं गरीब हूँ, मैं तो गरीब हूँ, थैला उठाऊंगा चल दूंगा। ये तो जब तक नहीं जानेगा जब तक हमारे हाथ में थैला न ढवा देंगे। अच्छा, और क्या रह गया? थैले उठाएंगे अब हम जाएंगे, ये कहीं नहीं जाने के, ये अपनी कुर्सी पे ही बैठे रहेंगे। आप गरीबों का काम है कि थैला उठाओ, अपने अपने घर को जाओ। हुआ नहीं लॉकडाउन में लाखों करोड़ों लोग अपने अपने घर गए पैदल। लोग पैदल जा रहे थे, खाने के लिए तरस रहे थे, वो मोर को दाना खिला रहे थे। वो काम सरकार का है, वो काम हमारा नहीं है बताना है। वो तो खुद देखना चाहिए कि कौन क्या परेशान है, कैसे परेशान है ना। कभी चले हैं लॉकडाउन में पैदल चले हैं, यहाँ से घर गए हैं दिल्ली 180 किलोमीटर में गए हो कभी? ये तो कभी गाड़ी में से भी पैर न रखते नीचे को। लॉकडाउन लगाया था, लॉकडाउन लगाने से पहले उन्होंने 2-4 दिन पहले बताना चाहिए था ना। ये 2-4 दिन पहले बताना चाहिए था ना लॉकडाउन उस तारीख में लगेगा, फलानी तारीख में लॉकडाउन लगेगा। उन्होंने बताया नहीं, इसलिए पब्लिक परेशान रही, भूखी मरी। हमारे मोदी जी जाने के नहीं है जब तक ये हमारे हाथ में थैला ना पकड़ पाते और हमें रोडों पे ना लाते। रोडों पे तो आई गए हम, सरकार भी रोड पे ही है, सारी कर्जे में बैठ गई है, हम भी कर्जे में है। अभी तक लॉकडाउन का कर्जा नहीं उतर रहा सर पे से लोगों के, काम धंधे नहीं चल रहे। जब तक ये अपना हमें झोला ना पकड़ा देना, लो बेटा झोला पकड़ो अब तुम घर जाओ, जब तक ये हटेंगे नहीं। पूरी जनता परेशान होगी मोदी जी से, काम धंधे सारे ठप करा दिए। सारे जो किसान भाई है सारे परेशान है, काम धंधे बिल्कुल बंद हो गए सारे के सारे। लोग बाग कारोबार से परेशान है। मोदी के राज में हो रहा है और किसके राज में हो रहा है? तो वो तो कह देते थे सब हम रोजगार देंगे, वो कुछ भी नहीं मिला। कहाँ मिला है? आपने देखा किसी को मिला एक भी रोजगार? उन्होंने सब कहा था कि सब देंगे, वो देंगे, कुछ मिला? किसी को कुछ नहीं मिला। इतनी जनता खड़ी है भाई, किसी को कुछ मिला है मोदी जी? मजदूर आदमी है, सब कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पर, बस सब परेशान है। इस टाइम कारोबार चल रहा था पहले, अब कुछ भी नहीं है। रोटी के भी डाले पड़ रहे हैं, इस टाइम परेशान हो रहे हैं हम बहुत। अब क्या करें, हमारी मजबूरी है। मोदी जी से रेस्पेक्ट करें तो मैं कुछ करें तो हमें काम मिले। काम के बात ना सुन के वो तो तोते के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। फ़ोटो खिंचवाते हैं, वो बात आपकी सही है, पर हम यहाँ पर सब परेशान हैं। ये सब मेरे बहन भाई हैं यहाँ पर, सब बेरोजगार हैं, काम से परेशान है। ये कोई बाहर से आया हुआ है, कोई यहीं का है, कोई कहीं का है, सब क्या कह रहे हैं? बताओ भूखे मर जाए, जहर खा लें, क्या खा लें? किसी पे पैसा नहीं है, किसी पे नहीं है, कोई भीख मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्या करें बताओ? अभी मोदी जी ने तो कर दिया लॉकडाउन। हाँ, लॉकडाउन लगा दिया उन्होंने तो 3 महीने के जी 1 दिन का लगेगा, 1 दिन का करके पूरे साल खराब कर दिए। भाई रोजगारी तो बढ़ी रही है, बगैर रोजगारी बढ़े हुए तो इतने अच्छा पहले लॉकडाउन तो इतना बेरोजगारी ना बेरोजगारी बढ़ी रही है। समझे, काम धंधे है ही नहीं, सबके काम चौपट हो गए हैं, इससे हर आदमी परेशान है। सारे काम धंधे से सब परेशान हुए हुए हैं। 1 रुपये का भी काम नहीं होता है। जो यहाँ 500 रुपये की झाड़ी लगती थी वहाँ पे 300 रुपये मिल रहे हैं। मजबूरी में करना पड़ रहा है, बच्चों को पालना है, कोई भूखे कोई मरना है। जहाँ 500 मिलते थे वहाँ 300 में काम कर रहे हैं। जी, अब बैंक के नियम भी बदल गए हैं। बैंक में अब पैसा जमा करने जाएंगे 3 बार से ज़्यादा तो अब 40 रुपये लगेंगे।
ये गलत है ना सर। तो 40 रुपये लगेंगे, 3 बार से जमा करेंगे तो 40 रुपये और एक्स्ट्रा जाएंगे जेब से। ये 40 रुपये और एक्स्ट्रा जाएंगे जेब से हमारी 3 बार जमा करने के बाद। अच्छा, ये देखो नई कानून एक और आ गई, नई कानून एक क्या कह रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ लॉकडाउन जो है वो लॉकडाउन जो लग रहा था ये खुल गया क्या अब? ये तो बहुत टाइम हो गया। तो यहाँ 9 बजे बंद करवा देते हैं। 9 बजे के बाद लॉकडाउन है। 9 बजे के बाद लॉकडाउन 9 से लेकर सुबह 5। आधी दुकानें खुली रहती हैं, आधी दुकानें बंद हो जाती है। जो रिश्वत देता है, पैसे देता है, उसकी दुकान खुल रही है। अच्छा, बाकी जो 100-500 रुपये नहीं देगा तो उसकी बंद कर देंगे। ऐसा भी है। ऐसा है। रात के टाइम आया करो, देखा करो कहाँ रहते हो तुम आया करो ना रात के टाइम। यहाँ की 9 बजे जो पैसे दे रहा है उसकी खुल रही है, जो नहीं दे रहा उसकी नहीं खुल रही। अच्छा, परेशान है पब्लिक यहाँ। और हम किसी से मांग नहीं रहे, अपने ही करने दो हमें, हम तो खुद कर लेंगे, हमें करने तो दो। मौका दे दो करने का। मौका तो दो करने का, तुम तो करने ही नहीं दे रहे हो तो कहाँ से करेंगे? पेट कहाँ से भरेंगे? बताओ कहाँ से भरेंगे पेट? अपना यहाँ पे 300 रुपये में काम करता हूँ मैं यहाँ पे, बहुत दूर से आया हुआ हूँ। अब बताओ 300 रुपये में 100 का खाना खा लूँगा, 200 रुपये में पेट पाल लूँगा क्या अपने घर का? 200 रुपये में पेट पल जाएगा? बताओ आप मुझे। 12 बजे तक काम करते थे, 400 रुपये दिहाड़ी मिलती थी। अब 9 बजे बंद करके 200 रुपये दिहाड़ी मिल रही है। जी, नहीं दे रहा अगला मालिक, जब उसका काम होगा जब भी तो देगा वो पैसे। ठीक है। मतलब काम के भी देखो, क्या कह रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ कि मैं 6.5 महीने से परेशान हूँ। 8 अप्रैल से मैं गिर गया था, मेरा हाथ टूट गया। अच्छा, तो अस्पताल नहीं गए? अस्पताल गया, जीटीवी, उन्होंने प्लास्टर करा 3 दफ़ा, निजुड़ी हड्डी, ऑपरेशन लिख दिया, फिर कोरोना कर दिया उसको। कोरोना बना रखा है, कोरोना बना रखा है। अब बताओ कौन से अस्पताल में जाऊँ? प्राइवेट के हिसाब से है नहीं। रोज़ को खोदें, रोज़ पानी पीएं, इतने मजदूर आदमी हम। अब इसका क्या करें हम? बच्चों को कैसे पाल लें? 4 बच्चे, बताओ कैसे पालूं उनको? किसका आगे हाथ फैलाऊं? किसका कौन देगा? थप्पड़ देगा? बताओ। ऑपरेशन भी तो होने जरूरी है, हॉस्पिटल खुलने जरूरी है नहीं? हॉस्पिटल खुले नहीं अभी सारा? कहाँ खुला है अभी? कोरोना अभी तो कोरोना कर रखा है उसको। अच्छा, जीटीवी को, जीटीवी में मेरा इलाज चल रहा है, एक्सरे सब है मेरे पास। जी जी, ठीक है। जिस तरह से लोगों से बात कर लगातार लोग परेशान है। लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि बेरोजगारी बढ़ चुकी है। लॉकडाउन के बाद लगातार जो काम धंधे थे वो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन जो सरकार है अभी भी सुन नहीं रही है। कि भाई साहब क्या कहेंगे? जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद आप देखते होंगे अक्सर प्रधानमंत्री जी हाईलाइट बहुत रहते हैं, वो अपनी तोते के साथ कोई फ़ोटो, कोई मोर के साथ, तो क्या कहेंगे? देखिए, सरकार जो है वो सो रही है, कुछ नहीं कर रही है। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मैं वोडाफोन में जॉब करता हूँ। हमारी कंपनी में दिल्ली एनसीआर में 1800 प्रमोटर थे, अब 1000 प्रमोटर है। अच्छा, 800 लोगों की नौकरी चली गई है लॉकडाउन से लेकर अब तक। और अभी भी ये है कि अभी भी कंपनी ये धमकी दे देती, जाओ आप चले जाओ। अच्छा, ऐसा है। तो बेरोज़गारी की ये आलम हो रखा है। तो क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से ये कहेंगे कि आप सो के नींद से जागे और काम धंधे पे ध्यान दीजिए अपने। तो जाग तो गए, चुनाव में प्रचार करने जाते रहे सब? चुनाव प्रचार, उनका काम ही चुनाव प्रचार है। हमने प्रधानमंत्री नहीं चुना है, हमने जो प्रचार मंत्री चुन लिया है। अच्छा, वो उनका हमेशा प्रचार ही चलता रहता है, हमेशा प्रचार होता है। हमने अभी मोदी जी से पहले हमने मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह को देखा, प्रधानमंत्री, हाँ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को देखा। उन्होंने कभी इतना चुनाव प्रचार नहीं किया जी। लेकिन मोदी जी हमारे हमेशा चुनाव प्रचार में होते हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रधानमंत्री नहीं प्रचार मंत्री चुना है हमने। अच्छा, जो कि गलती है लोगों की, सुधारना चाहिए इसको। क्या कहेंगे आप? जी भी भाई की बात से हम बिल्कुल सहमत हैं। आपके क्या मतलब भाई की बात है, आपकी क्या बात है? बस जो भाई ने किया वही हमने कह दिया। क्या कहा? जो भाई क्या, जब यहाँ का प्रधान होता तो हाथ जोड़ के ऐसा आता है सरकार के लिए कि मैं वोट दो हैं। जब वोट लेने के लिए यहाँ का प्रधान आ जाता है, जैसे पब्लिक परेशान होती है, उस टाइम पे प्रधान कहाँ चले जाते हैं? भाई पब्लिक के लिए घर में आटा नहीं होता, तेल नहीं होता, सब्जी नहीं होती, तो पब्लिक उस टाइम पे मंत्री जो यहाँ का जिताया जाता है तो उन्हें भी तो थोड़ी बहुत गरीबों के लिए मदद करनी चाहिए, लेकिन उस टाइम पर ध्यान नहीं देते। जो मोदी हैं वो कहते होते हैं मैं गरीब का नेता हूँ, गरीब हूँ, लेकिन ये है, लेकिन हाथ जोड़ने के लिए, विनती करने के लिए आ जाते हैं। जी, बदहाली तो है ही, बेरोजगारी तो है ही। काम जो वादे करे उन्हें काम कहाँ दिए लोग? अच्छा, काम कहाँ दिए? कहाँ दिए? क्या लगता है काम किया है योगी जी ने प्रदेश में या फिर कुछ नहीं किया है मोदी जी ने? उसने किया सिर्फ हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराया, बस ये किया उसने।
क्या भैया? अच्छा चाचा, जिस तरीके से अभी तोते के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तोते के साथ आपने किस बात है? पोते के साथ या मोटे के साथ? क्या लगता है सरकार जो है, चाहे केंद्र में प्रधानमंत्री जी हों या और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो बिल्कुल सही तरीके से जो जनता के मुद्दे जो उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरा कर रही है? नहीं, रोज़गार बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। पहले कह रहे थे कि सबको जो तो रोज़गार देंगे, बट वो रोज़गार मिल नहीं पा रहा ना सब लोगों को, अच्छे तरीके से नहीं मिल पा रहा। अच्छा, अच्छे तरह से नहीं मिल पा रहा? हाँ, अच्छे तरीके से नहीं मिल पा रहा। तो क्या कहेंगे सरकार से? बस ये कहना चाहूँगा कि मैं कि अच्छे से काम करें और जो लोग परेशान हैं उन सब की परेशानियों को दूर करें। बस गरीब है, एक अमीर इंसान है वो तो चल रहा है ठीक है, बट गरीब तो गरीब ही है ना, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। अच्छा, हाँ, तो इसके लिए थोड़ा काम धंधों को लेकर थोड़ा फोकस करें और रोज़गार बांटें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और क्या, बस यही। बोलोगे भाई जी कुछ? भाई जी क्या परेशानी है आपको, क्या दिक्कतें जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, तो क्या कहेंगे सरकार से? सरकार के बारे में क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे यार, अब तो जो झेलियाँ झेल ही रहे हैं। अच्छा, शुरू से अब तक। अच्छा, और कुछ नहीं कहना? नहीं, वह मतलब वो बात नहीं आई सरकार आने में जो आनी चाहिए गरीबों के लिए। अच्छा, लेकिन वो तो कहते हैं हम गरीबों के ही तो यहाँ खुद गरीब नहीं हुआ, हमारे इन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, क्या लगता है चाचा, प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कितना काम किया है? भैया हमें तो कुछ लग रहा है, हमें तो कुछ लग रहा है जो काम करा है कुछ नहीं। क्या लगातार वादे करते हैं, कहते हैं सबका साथ सबका विकास होगा, क्या लगता हुआ सबका साथ सबका विकास? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप लोग वोट देते हैं, आप लोग वहाँ तक पहुँचाते हैं, तो अब क्या लगता है आपकी क्या? भाई वोट देते हैं, कुछ काम होएगा, कुछ ये होएगा, कुछ होएगा, और कंगाली और आ गई हम तक। अच्छा, हाँ, काम है, कारोबार तो बिल्कुल है ही नहीं, खत्म हो गया, अब खाली घूम रहे हैं, अच्छा, खाली घूम रहे हैं, बिल्कुल काम ही ना, कारोबार ही ना कुछ। लेकिन वो प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि हमने रोजगार दिया लोगों को, तो हमें बता दें ये कहाँ है रोजगार, हम भी चले जाएंगे वहीं। अच्छा, काम करने के लिए, भाई काम करने के लिए हम भी वहीं चले जाएंगे, खाली बैठे हुए हैं, जो यहाँ वो भेजना चाहे हम वहीं चले जाएंगे काम करने। जिस तरीके से कई लोगों से बात की, कई लोगों ने बोलने से मना कर दिया साफ तौर पे, लेकिन ज़्यादातर जो लोग ने जो बात बोली वही बोले कि अभी जो है देश की जो हालात है वो बहुत बुरा है, रोज़गार नहीं है, काम नहीं है, सरकार को इसकी तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।